गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम कल क्लास 10th में पढ़ चुके थे, मनुष्य में पाचन क्रिया में मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन और ग्रहणी में पाचन हमें पढ़ना था। एक बार फिर सुनिए। मुख गुहा में पाचन में लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, जिसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन जिसको सैलिवरी एमाइलेज भी कह सकते हैं, और दूसरा जो एंजाइम है वो पाया जाता है लाइसोजाइम। जो टाइलिन नामक एंजाइम था वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता था। इसके अलावा जो लाइसोजाइम एंजाइम था वो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता था। आमाशय में पाचन में बताए थे, जब भोजन मुंह में जो है ग्राइंड किया जाता है, यानी उसको कुचला जाता है या कह सकते हो चबाया जाता है। चबा करके भोजन जब ग्रास नाल में पहुंचता है तो ग्रास नाल में क्रमाकुंचन गति होती है। उस क्रमाकुंचन गति के फलस्वरूप भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, जैसे पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड या माल्टोज में बदल देता है। जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। लास्ट जो था HCl अम्ल का स्रावण होता है। HCl अम्ल काम क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। इसके अलावा जो HCl का दूसरा काम होता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अलावा यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज़ आमाशय की दीवार से निकलती है जिसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस या चिपचिपा तरल पदार्थ कहते हैं। ये चिपचिपा तरल पदार्थ इसलिए निकलता है कि HCl अम्ल जो निकलता है ये बहुत एसिडिक होता है, आंत की दीवार में घाव उत्पन्न कर सकता है। तो जो म्यूकस रिलीज होता है, ये म्यूकस आंत की दीवार को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, बचाने का काम करता है, ताकि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो एंजाइम आंत की दीवार को नष्ट ना करने पावे। जब हम ग्रहणी के पाचन में देखते हैं तो ग्रहणी में जो है इस तरीके से यू आकार की ग्रहणी होती है और इसमें लीवर की नली खुलती है, लीवर वाली डक्ट खुलती है और इधर आग्नेयाशय वाली नली यहाँ पर आकर के खुलती है। इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं जो लीवर से आती है। इसको पैंक्रियासिक डक्ट कहते हैं जो पैंक्रियास से आती है। हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियासिक डक्ट आपस में मिल करके हिपैटोपैंक्रियासिक डक्ट बनाती है और इसका जो स्रावण होता है वो ग्रहणी में खुलता है। जब हम लीवर की बात करते हैं तो इसमें पित्ताशय होता है जिसमें पित्त भरा रहता है। पित्त जो है वो क्षारीय होता है, पित्त लवण उसमें पाए जाते हैं। और पित्त का काम क्या होता है? पित्त का काम होता है जो भोजन आमाशय से इधर आया हुआ है वो अम्लीय है, तो पित्त का काम पहला होता है अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का काम होता है। ये पित्त का पहला काम हो गया। दूसरा काम पित्त का क्या होता है? ये वसा की जो बड़ी बूंदें होती हैं उनको छोटी बूंदों में बदल देता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण क्या है? वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल देने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, ताकि वसा पर जो एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं या एंजाइम काम कर रहे हैं वो आसानी से काम कर सकें। हमने बताया आमाशय में बहुत सूक्ष्म मात्रा में लाइपेज एंजाइम का स्रावण होता है या नहीं भी होता है। किसी बुक में दिया गया है आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है। जब वसा यहाँ पर आता है तो इसका इमल्सीकरण किया जाता है, तब वसा का पाचन शुरू होता है। तो पित्त के दो काम बताए गए। पहला काम भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का, दूसरा काम वसा का इमल्सीकरण करने का, यानी वसा में जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में बदलने का। और इसके अलावा जो आग्नेयाशय होते हैं, आग्नेयाशय में आग्नेयाशयी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। चूँकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती है इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे रुधिर में मुक्त करती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव नलिका के द्वारा किसी टारगेट स्थान पर मुक्त करती हैं। तो इसकी जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं पैंक्रियाजिक एसिनी होती हैं। उस पैंक्रियाजिक एसिनी में पैंक्रियाजिक ग्लैंड, पैंक्रियाजिक जूस पाया जाता है या आग्नेयाशयी रस पाया जाता है। उस आग्नेयाशयी रस में आग्नेयाशयी सब में लगा देंगे, आग्नेयाशयी एमाइलेज, आग्नेयाशयी लाइपेज, ट्रिप्सिन
और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज का वही सेम काम जो एमाइलेज आमाशय में पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में या डाइसैकेराइड में, स्टार्च को माल्टोज में डाइसैकेराइड में, यानी कार्बोहाइड्रेट चूँकि हम ज़्यादा खाते हैं, चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं, इसलिए इसका पाचन मुख से शुरू होता है, आमाशय में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है। छोटी आंत में इसका पाचन लगभग कंप्लीट हो जाता है या डाइसैकेराइड में बदल जाता है। लाइपेज जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम बची खुची प्रोटीन, जो प्रोटीन पेप्सिन से पाचने से रह गई है या जो बची हुई या जो कन्वर्टेड प्रोटियोजेस और जो पेप्टोन्स हैं, उसको ये पॉलीपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड में बदल देता है। डाईपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ? डाईपेप्टाइड का मतलब ये हुआ कि जब दो पेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ करके या दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके डाईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके ट्राईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो ये डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड में बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। किसको? प्रोटीन को या प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को। तो ये इतने अग्न्याशय के कार्य हो गए। फिर इसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है। अगली हेडिंग डालोगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें बताओगे, उसमें डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। पेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टोज के पाचन के लिए माल्टेज नामक एंजाइम होता है जो 2 ग्लूकोज में बदल देता है माल्टोज को। लैक्टेज नामक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। और इसके अलावा सुक्रेज नामक एंजाइम होता है जो चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन था वो अमीनो अम्ल में बदल गई और कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी होता है जो बची खुची वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और कुछ मात्रा में न्यूक्लिएज एंजाइम पाया जाता है जो डीएनए और आरएनए को भी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार हमारा पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। इसको लिख करके और कॉपी में दिखाइए। थैंक यू।